अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग ड्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ये निटिंग पैटर्न। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। अच्छा, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने आपके साथ इस पैटर्न की वीडियो जो है वो शेयर की थी, जिसमें ये लंबी लंबी सीधी सीधी लाइंस बन रही थी। तो जब मैं ये डिज़ाइन बना रही थी ना, ये वाला पैटर्न बना रही थी, तभी मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि मैं इसको थोड़े से ट्विस्ट के साथ अगर बनाऊँ तो ये कैसा लगेगा। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाया है। इसमें सीधी लाइंस की बजाय जो मिडल वाला फंदा था उसमें फिर मैंने ये पैटर्न बनाया है। तो ये देखिए, सीधी लाइंस में ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और ये देखिए थोड़े से ट्विस्ट के साथ ये किस तरह से लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो ये पैटर्न 12 रो रिपीट का पैटर्न है, यानी 12 सिलाइयों में ये पैटर्न बनकर तैयार होगा। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 4 के मल्टीपल स्टिच प्लस 1 स्टिच बैलेंस करने के लिए पैटर्न को, और 2 चाहिए होंगे हमें एज स्टिच। तो मैंने इस वक्त नीडल पर जो है 15 स्टिचेस कास्ट ऑन कर रखे हैं। तो देखिए, फर्स्ट रॉ है, राइट साइड है, किस तरह से बनाएंगे। एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, और एंड पे हमारे पास 2 फंदे उल्टे। एज स्टिच है, इसको सीधा बुन देंगे। सेकंड रॉ है, रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, या बेसिकली जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको वैसा ही बुनेंगे। तो ये 3 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे, 1 2 3, और एक फंदा उल्टा। अब एंड पे हमारे पास 2 फंदे हैं, 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे और एज स्टिच है, इसको धागा अपनी तरफ ला के उल्टा बुन लेंगे। रो नंबर 3 है और राइट साइड है। तो इस रो को आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। देखिए, एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए, ये जो एक फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इसमें हमने क्या करना है कि ये जो 2 फंदों का ऐसे वी सा दिखाई दे रहा है ना, यूं करके, इस फंदे को छोड़ के, इस वाली रॉ को छोड़ के, इस रॉ में हमने जो पहली रॉ थी उसमें हमने इस तरह से नीडल डालनी है। इस फंदे में, सीधे वाले फंदे में ऐसे नीडल डालनी है और एक फंदा ऐसे करके इसमें से निकाल लेना है। अब ये जो सीधा फंदा था, इसको सीधा बुन लेना है और इसी फंदे में से जहाँ से हमने ये एक अपनी एक लूप निकाली है, इसी में से लूप निकालेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही लूप निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो हमसे नहीं निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट साइड की नीडल पे इस तरह से पिक कर लेंगे और इसके अंदर से ऐसे लूप निकाल लेंगे। तो ये देखिए, एक फंदे से 3 फंदे बन गए, 2 लूप हमने ड्रॉ किए हैं और एक फंदा जो हमने सीधा बुना है। 3 फंदे उल्टे, नीचे ऐसे नीडल डालेंगे और एक लूप ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, एक फंदा सीधा, और अब इस फंदे को जिसमें से हमने लूप ड्रॉ की थी उसको ऐसे नीडल पे उठाएंगे और इसमें से एक लूप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से करना जो है ना, वो बहुत ही आसान हो जाता है। 3 फंदे उल्टे, फिर से उसी तरह से करेंगे, इसको छोड़ के इसके अंदर ऐसे नीडल डालेंगे, एक लूप ड्रॉ करेंगे, ये वाला सीधा फंदा जो है इसको सीधा बुन लेंगे और इसको ऐसे नीडल पे उठाएंगे और इसमें से भी एक लूप फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो बेसिकली ये जो सीधा फंदा था, इसके दोनों साइड पे एक एक लूप ड्रॉ हुई है और इस फंदे को हमने सीधा बुना है। 2 फंदे उल्टे, एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। रो नंबर 4 है, रॉन्ग साइड है,
ये रो भी जो है वो बहुत ध्यान से देखने वाली है। तो हमने किस तरह से करना है, पहला फंदा एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये जो लूप ड्रॉ की थी, यानी ये जो सीधा फंदा था जिसके दोनों तरफ लूप ड्रॉ हुई थी, उस लूप को ऐसे हमने बिना बुने उतार लेना है और दरमियान वाले फंदे को उल्टा बुन लेना है। इस साइड पे भी एक लूप थी, इसको भी हमने ऐसे उतार लेना है। तो ये देखिए हमने क्या किया है, एक लूप को उसी तरह से उतार लिया, इस फंदे को उल्टा बुन लिया और लूप को उसी तरह से उतार लिया, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, एक लूप जो ड्रॉ की हुई थी उसको ऐसे ही उतार लेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, इस लूप को भी ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, लूप को उतार लेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे और लूप को उसी तरह से बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए रो नंबर 5 है, राइट साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो लूप ड्रॉ की हुई थी उसको इस फंदे के साथ मिला के ऐसे बुन लेना है, ये देखिए इस तरह से, इस फंदे को सीधा बुन लेना है और इस लूप को इस फंदे के साथ मिला के बुन लेना है ऐसे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे, लूप को और फंदे को मिला के बुनेंगे, एक फंदा सीधा, इस लूप को इस फंदे के साथ मिला के बुनेंगे, यानी इस तरह से, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लूप और फंदे को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, इस लूप को इस फंदे के साथ मिला के बुनेंगे, लेकिन पहले इसको ऐसे पलट के सीधा कर लेंगे और फिर इसको अगले फंदे के साथ मिला के बुन लेंगे, एंड पे एक फंदा उल्टा और एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। 6 रॉ है, रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे, एज स्टिच है, धागा अपनी तरफ लाकर इसको उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा 6 रॉ यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब इन्हीं 6 रॉ को हमने दोबारा रिपीट करना है, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। वो कैसे, देखिए एज स्टिच है, इसको स्लिप करेंगे, रॉ नंबर 7 है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और 1 2 3 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह से फिर 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो बेसिकली जो दरमियान वाला फंदा था ना, इन दोनों पत्तियों के दरमियान वाला जो फंदा था ना, इन दोनों पैटर्न के दरमियान वाले फंदे को हमने उल्टा सीधा बुन लिया है। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। रो नंबर 8 है, रॉन्ग साइड है, एज स्टिच को स्लिप करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे और 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ ला के एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रॉ नंबर 9 है, राइट साइड है, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है जैसे हमने रो नंबर 3 बनाई थी और इसमें से लूप ड्रॉ किए थे, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। तो देखिए किस तरह करेंगे, हम एज स्टिच को स्लिप करेंगे, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे और अब नीचे वाले
इसमें से नहीं, इसमें से हम एक लूप ड्रॉ करेंगे। इस फंदे को सीधा बुन लेंगे और इस साइड पे भी हम एक लूप ड्रॉ करेंगे। और तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे उठाएंगे और इसमें से एक लूप ऐसे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर तो हमने 4 फंदे बनाए हैं, लेकिन मिडल में जब भी हम इस पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे तो मिडल में हमारे पास 3 फंदे रहेंगे। अब फिर से हमारा ये सीधा फंदा है जिसके दोनों तरफ हमने एक एक लूप ड्रॉ करनी है। तो लूप ड्रॉ करेंगे, एक फंदा सीधा, दूसरी साइड पे भी एक लूप ड्रॉ करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एंड पे 4 फंदे हैं हमारे पास, इनको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। रो नंबर 10 है, रॉन्ग साइड है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदे को लूप को स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे, मिडल वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे और लूप को बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, लूप को स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, लूप को स्लिप करेंगे और 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए रो नंबर 11 है, राइट साइड है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, लूप को और इस फंदे को मिला के बुनेंगे इस तरह से, एक फंदा सीधा बुनेंगे, इस फंदे को लूप को इकट्ठा बुनेंगे, लेकिन पहले इसको पलट के सीधा करेंगे और फिर इसको इस तरह से मिला के बुनते हुए सीधा बुन लेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लूप को और फंदे को मिला के बुनेंगे, एक फंदा सीधा, इस लूप को इस फंदे के साथ बुनेंगे, लेकिन इसको पहले पलट के सीधा करेंगे और फिर इसको मिला के इस फंदे के साथ बुन लेंगे। 3 फंदे रह गए हैं, इनको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। 12 रो है और रॉन्ग साइड है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। एज स्टिच है, इसको धागा अपनी तरफ ला के उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी 12 रो यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई हैं। 12 सिलाइयों का ये पैटर्न था। तो ये 12 सिलाइयाँ जब बन जाएंगी तो पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और जब बार बार इसको रिपीट करेंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें ये थोड़े से ट्विस्ट के साथ बन रहा है, इस तरह से क्रिस क्रॉस में। और ये जो मैंने पैटर्न पहले बनाया था, इसमें ये सीधी लाइंस बन रही हैं। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा वाला वर्जन जो है इसका प्यारा लगा है। मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे हैं। इसमें ये सीधी लाइंस आ गई हैं और इसमें ये देखें एक फ्लावर्स का सा लुक आ रहा है इसमें। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।